बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एफआईए यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानब से 5 साल बाद तकरीबन 1400 परमानेंट जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पाकिस्तान से ऐसे मेल्स एंड फीमेल जिन्होंने कम अज़ कम मैट्रिक से लेकर बैचलर तक तालीम हासिल की हुई है, वो इन एफआईए जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो माहाना सैलरी तकरीबन 1 लाख रुपए मिलेगी। अगर आप इन जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं तो लाज़मी अप्लाई करें, क्योंकि ये एक फेडरल डिपार्टमेंट है और फेडरल डिपार्टमेंट की तरफ से सैलरीज़ हमेशा से अच्छी मिलती हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा और मेन बेनिफिट ये है कि अगर आपकी एफआईए के थ्रू सिलेक्शन होती है, तो पहले दिन से ही जॉब परमानेंट होगी यानी रेगुलर होगी। आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट ने अपना माली बोझ कम करने के लिए अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर परमानेंट रिक्रूटमेंट के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद कर दी है। अब जो भी हायरिंग हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रही है, लमसम सैलरी के ऊपर हो रही है, यानी कि बाद में उनको परमानेंट नहीं किया जाएगा और बाद में पेंशन भी नहीं उनको रिटायरमेंट पे देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन एफआईए के अंदर जो है वो आपकी पहले दिन से जॉब परमानेंट है और आपको जो है वो तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे जो अदर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ने खत्म कर दिए हैं। जॉब्स कौन सी हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं और वो वीडियो का लिंक जो है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एफआईए जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। ना सिर्फ अप्लाई करने का तरीकाकार बताऊंगा, बल्कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना सिखाऊंगा। तो चलिए विवर्ड, अप्लाई करने का तरीकाकार सीखने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद एफआईए के हवाले से आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। विवर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहाँ पे दो वर्ड्स आपने लिखने, दो कीवर्ड्स लिखने, एफआईए जॉब्स। आप लिख के एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। पहले नंबर पर लिंक आ रहा है जी FIA.gov कैरियर्स के नाम से, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कैरियर पोर्टल इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब व्यूअर, यहाँ पर आप देख सकते हैं टू अप्लाई ऑनलाइन क्लिक है, यहाँ पे दो बटन मिल रहे हैं। यहाँ पे रीड जॉब डिटेल के ऊपर जाएंगे तो आपके पास पीडीएफ फाइल आ जाएगी। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो इसने नेक्स्ट हमें एक नए पोर्टल के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, इस पोर्टल का नाम है नेशनल पुलिस फाउंडेशन जॉब पोर्टल। ओके, अब सिंपल यहाँ पे देखें, यहाँ पर एफआईए की जॉब्स यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 मई है। अब सिंपल क्या करना है, सबसे पहले व्यूअर्स आपको कॉर्नर में दो बटन नजर आ रहे हैं, साइन अप है, लॉगिन है। हम पहली बार इसको विजिट कर रहे हैं तो हम साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने साइन अप बटन के ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह से पोर्टल ओपन हो गया है। व्यूअर्स, अब सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिखना है और अगर आपका नाम जो है वो 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल है, 2 वर्ड्स पहले के अंदर आ जाएँगे, फिर थर्ड वर्ड जो है वो लास्ट के अंदर आ जाएगा। और अगर आपका जो है वो 1 वर्ड है, तो 1 वर्ड पहले पे ऐड करके दूसरे के अंदर आप सिंपल स्पेस ऐड कर देंगे। ठीक है? ये करने के बाद एक बार थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। मोबाइल नंबर ऐड जैसे ही आप करेंगे, ऐड करने के बाद जब आप साइड पे क्लिक करेंगे, तो देन यहाँ पे मेंशन हो जाएगा कि हमने आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे मैंने एक डेमो नंबर ऐड किया है, उन्होंने कहा जी हमने ओटीपी आपके नंबर के ऊपर सेंड कर दिया है। अब लोगों को यहाँ पे ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि अवैस भाई हमें ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा, घंटा-घंटा इंतज़ार करके देख लिया, ओटीपी नहीं आ रहा। देखिए व्यूअर्स, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपकी जो है वो पोर्टल के अंदर कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ओटीपी किस तरह से जल्दी आएगा। मैंने किस तरह से जल्दी ओटीपी मंगवाया। अभी यहाँ पे टाइमिंग क्या चल रही है कि 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटा हमें इंतज़ार करेंगे, ओटीपी नहीं आता है, तो फिर हम दोबारा रीसेंड कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो देन हमारा जो है वो सेकंड अटेम्प्ट आएगा। लेकिन हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, आप सिंपल यहाँ पर अगर ओटीपी रिसीव नहीं हुआ है, कोई ओटीपी आप यहाँ पे डेमो ऐड कर दें अपनी तरफ से। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ये ऐड कर देता हूँ। मैं साइड पे क्लिक करूँगा, ठीक है, वो कह रहे हैं जी एसएमएस कोड इज़ इनवैलिड। ये आपका इनवैलिड है, गलत है, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से ऐड किया। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे टाइमिंग फिर शुरू हो गई है। यानी जब आप गलत कोड यहाँ पे लगाएँगे, अभी तक आपको आया नहीं है और आपने गलत अपनी तरफ से एक कोड यहाँ पे ऐड किया है, तो देन जो है वो दोबारा से खुद ब खुद कोड रीसेंड हो जाएगा। ठीक है? यानी फिर आपको 1 घंटा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे ही 1-2 बार किया, मैंने जहाँ पर दोबारा से जो है वो कोड ऐड किया और दोबारा साइड पे क्लिक किया, यहाँ पे देखें जी फिर टाइमिंग शुरू हो गई है, ठीक है? कोड दोबारा से रीसेंड हो गया।
जब मैंने 2-3 बार ऐसे किया तो मेरे मोबाइल नंबर पे जो है वो कोड रिसीव हो गया, जिसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। ये करने के बाद थोड़ा-सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस आपका एक्टिव होना चाहिए क्योंकि फर्दर जो भी अपडेट आएगी ईमेल के थ्रू और मोबाइल नंबर के थ्रू आएगी। यहाँ पर आपने पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड करना है। आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर क्लिक करके आपने क्रिएट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सिंपल डायरेक्ट आपका जो है वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर डायरेक्ट डैशबोर्ड ओपन नहीं होता आपके पास तो सिंपल फिर आपने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करेंगे। आपने अपना पासवर्ड जो रखा था वो ऐड करना है। यहाँ पे जो भी कोड आ रहा है उनको जमा करके आपने यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है। वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस के ये स्टेप्स हैं। ये डैशबोर्ड है। ये जब हम प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे। हमने पहले प्रोफाइल को क्रिएट करना है, व्यू प्रोफाइल करना है, एप्लीकेशन सबमिट करवानी है और सिंपल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सबसे पहले हमने प्रोफाइल को क्रिएट करना है तो ऊपर डैशबोर्ड के साथ आपको क्रिएट एंड अपडेट प्रोफाइल का बटन नजर आ रहा है। आपने इस बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया तो फर्स्ट स्टेप आ चुका है। वो कह रहे हैं आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर फेस आपका क्लियर नजर आना चाहिए। सेकंडली पिक्चर का जो बैकग्राउंड है या तो प्लेन ब्लू हो या फिर जो है वो व्हाइट हो, और कोई नहीं, मतलब अपनी सेल्फी वगैरह आप जो है वो अटैच नहीं कर सकते। हाँ, आपके पास पिक्चर नहीं है, अच्छी से अपने किसी दूसरे मेंबर को, फैमिली मेंबर को कहें आप चेयर पे बैठे हैं वो आपकी पिक्चर बनाए, फिर आपने उसका बैकग्राउंड रिमूव करके या व्हाइट लगा दें या फिर ब्लू लगा दें। आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करके जहां पे पिक्चर पड़ी है उसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पे लिखा आ जाएगा इमेज सेव्ड सक्सेसफुली, फिर आपने स्क्रॉल डाउन करना है। नेक्स्ट आपके सामने जो है वो कुछ डाटा ऑलरेडी फिल हुआ होगा जिसको मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। तो व्यूअर यहाँ पर खुद ब खुद देख सकते हैं आपका नेम फर्स्ट भी आ गया है, लास्ट भी आ गया है, आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर भी आ गया है, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस भी आ गया है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भी आ गया है। ठीक है, तो सिंपल इनको सिक्योरिटी पर्पस की वजह से मैं ब्लर कर दूंगा। यहाँ पर आपने अपने फादर का नाम ऐड करना है। यहाँ पर आपने अपनी तारीख पैदाइश यानी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आएगा, यहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस आएगा। अगर ये एक ही है तो फिर आप सिंपल एक ऐड करके यहाँ पे सेम एज अबव के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद व्यूअर्स आपने बताना है कि पंजाब पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है। पूरे पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑलरेडी खुद ब खुद ऐड है। यहाँ पे कोई अल्टरनेट नंबर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपने जो है वो जेंडर सेलेक्ट करना है। ये करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने सबसे पहले सूबा सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे आएंगे, मिसाल के तौर पर मैं पंजाब सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो आपने ऐड करना है। ब्लड ग्रुप नहीं पता तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। रिलीजन आपका आ जाएगा यहाँ पर। मैरिटल स्टेटस आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, तलाक याफ्ता हैं, बेवा हैं, वो आपने बता देना है। बताने के बाद आपका करंट ऑक्यूपेशन क्या है, आप करंट इस वक्त क्या कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप कोई एक्स मतलब के कोई रिटायर्ड पर्सन है, आपकी प्राइवेट जॉब है, आप अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर आप कुछ नहीं बताना चाहते तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपल सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें सेव पर्सनल, ये देखें पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली। फर्स्ट स्टेप हमारा पिक्चर भी अपलोड हो गई है, हमारी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सेव हो चुकी है। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ चुका है जहां पर हमने अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करना है, हमने अपनी एजुकेशन को ऐड करना है। वो कह रहे हैं प्लीज एंटर एकेडमिक एजुकेशन इन फॉलोइंग ऑर्डर, यानी पहले मैट्रिक का डाटा ऐड करना है, फिर इंटरमीडिएट का ऐड करना है, फिर बैचलर का ऐड करना है, फिर मास्टर का ऐड करना है, फिर एमए। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। तो मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं ईयर ऑफ एजुकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मैं 10 ईयर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद डिग्री मैं मैट्रिक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, फिर मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं, कौन से मेजर सब्जेक्ट थे वो आपने जहाँ पे मेंशन करने हैं। यहाँ पे या ट्राई कर लें कि साइंस है। ठीक है, SCIENCE, ये देखें साइंसेज नहीं, अलग अलग ही आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपने देख लेना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। ओके, उसके बाद आपके जो वहाँ पर हाँ एक चीज़ है, मेजर सब्जेक्ट है ना, तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे फिजिक्स अवेलेबल है। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे PHYSIX, तो ये देखें ये फिजिक्स है। यहाँ पे देखिएगा कुछ सेकंड बाद यहाँ पे हमारी जो है ना फिजिक्स ऐड हो जाएगी लिस्ट के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखें फिजिक्स ऐड हो गया यहाँ पे।
अब यहाँ पे वापस आएंगे, यहाँ पे मैं करूँगा सर्च केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री, ये आ गया केमिस्ट्री। फिर देखा तो फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी प्रोसेसिंग हुआ करेगी और यहाँ पे ऐड हो जाया करेगा। केमिस्ट्री भी ऐड हो चुकी है। इसी तरह फर्दर आपने सब्जेक्ट ऐड करने हैं। सब्जेक्ट ऐड करने के बाद आप यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग यानी रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट मैटर का यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आपके कितने नंबर, यहाँ पे मार्क्स टाइप सेलेक्ट करना है तो आप मार्क्स ही रहने देंगे। टोटल अपडेट मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, कौन से बोर्ड से किया है, ये करने के बाद आप सेव एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैट्रिक का डाटा हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब सिंपल हम ऐड मोर के ऊपर क्लिक करके इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करेंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल सेम तरीके से आप यहाँ पर 12 ईयर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप फर्दर जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आपने क्या किया है, एफएससी है, आईसीएस है, आईकॉम है, क्या है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर उसी सेम तरीके से जैसे हमने मैट्रिक का डाटा ऐड किया है, हम मैट्रिक का डाटा ऐड करेंगे। फर्दर आपकी एजुकेशन है, लाइक आपने बैचलर्स किया हुआ है, आपने बीएस किया हुआ है, फिर बिल्कुल सेम तरीके से सेव अपडेट के ऊपर क्लिक करके ऐड मोर के ऊपर क्लिक करके आप जो है वो अपना बैचलर मास्टर्स का डाटा ऐड करेंगे। जी, तो व्यूअर्स एजुकेशन ऐड करने के बाद आपने सिंपल, अगर आपका कहीं पे एक्सपीरियंस है, चाहे आपने प्राइवेट कहीं पे एक्सपीरियंस किया हुआ है, सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट, मिसाल के तौर पे मैं प्राइवेट जॉब के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि कहाँ पे किया है, मिसाल के तौर पर प्राइवेट स्कूल, ठीक है, सॉरी, जॉब टाइटल क्या थी, ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरा आईटी इंस्ट्रक्टर था तो मैं आईटी इंस्ट्रक्टर डाल देता हूँ। जॉब कब आपकी स्टार्ट हुई थी वो डेट मेंशन करनी है, कब एंड हुई थी वो बताना है, ठीक है। ये ऐड करने के बाद या करंटली वर्किंग है, स्टार्टिंग डेट डाल देंगे, फिर करंटली वर्किंग ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर करंटली वर्किंग ऐड करने के बाद आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर एजुकेशन रिकॉर्ड ऑलरेडी, यहाँ पे एक्सपीरियंस रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, क्रॉस के ऊपर क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करता हूँ। जी, तो व्यूअर्स हमने अपनी प्रोफाइल को मुकम्मल अपडेट कर लिया है, पिक्चर ऐड हो गई, पर्सनल डाटा ऐड हो गया, क्वालिफिकेशन ऐड होगी, उसके बाद एक्सपीरियंस ऐड हो गया। आप चाहें तो व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को देख सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक है तो उसको आप दोबारा से अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ओपन एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करेंगे। ओपन एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक किया तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैरियर अपॉर्चुनिटीज लिखा आ रहा है, यहाँ पे छोटा सा मोबाइल टाइप बना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज एफआईए में ओपन हुई हैं वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब हमने प्रोफाइल बिल्ड कर ली है, अब हमने सिंपल अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर मैं असिस्टेंट जॉब के ऊपर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक किया, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको चीज़ें ऐड करें, जैसे आप डिसेबल पर्सन हैं तो मैं कहता हूँ नो, एज रिलैक्सेशन चाहिए तो मैं कहता हूँ नॉट एप्लीकेबल। ये करने के बाद यहाँ पर प्लीज़ रीड दी अंडरटेकिंग, मैं इसको चेक साइन लगा देता हूँ। चेक साइन लगाने के बाद यहाँ पे अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब सिंपल दोबारा से वो कह रहा है प्रोसीड अप्लाइड एप्लीकेशन, आपने सिंपल प्रोसीड अप्लाइड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जी, तो वेयर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चालान हमारे सामने ओपन हो चुका है, 2000 रुपये का चालान है। 2 सीटों पे अप्लाई करते हैं तो 4000, 3 पे करते हैं तो 6000। ऐसा नहीं है कि 1-2000 के अंदर आप सारी सीटों पे अप्लाई कर लें, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैंने असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया, वो कह रहे हैं आप वन बिल के थ्रू भी फ़ी पे कर सकते हैं, जैज़ कैश, ईज़ी पैसा, और नीचे उन्होंने पीएसआईडी नंबर दे दिया है जिसमें कुछ मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा। इस चालान के ऊपर आप अपना नाम वगैरह अच्छी तरह से देख लें, 2000 रुपये का चालान है। अब हम सिंपल क्या करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और देख लेते हैं कि हमने जैज़ कैश, ईज़ी पैसा या फिर वन बिल के थ्रू हमने अपना 2000 रुपये का चालान किस तरह से पे करना है। जी, तो व्यूअर्स मोबाइल की स्क्रीन पर आपका वेलकम करता हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी ईज़ी पैसा या जैज़ कैश एप्लीकेशन को लॉगिन करना है। यहाँ पे सी आल का बटन नज़र आ रहा है आपको, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको हाउसिंग सोसाइटी के साथ अदर्स का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर यहाँ पे ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे आ रहा है वन बिल इनवाइस वोचर, एक क्रेडिट कार्ड भी आ रहा है, आपने इसको इग्नोर करना है। सेकंड नंबर पे है वन बिल इनवाइस वोचर, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपना पीएसआईडी नंबर, चालान नंबर जो है वो पेस्ट करना है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक किया तो वो कह रहे हैं नेटवर्क एरर आ गया है, मतलब इंटरनेट चला गया है। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ।
इस तरह से आपके सामने चालान ओपन हो जाएगा। कंज्यूमर आईडी नाम मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूंगा। यहाँ पे देखें 2000 रुपये जो है वो लिखा नज़र आ रहा है। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मतलब 2000 रुपये जो आप लोगों को समझाने पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए आपने वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। सिंपल व्यूअर्स, आपने पे इन फुल के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोबारा से यहाँ पे कुछ डिटेल्स आएंगी, कैंडिडेट का नाम आएगा, कंज्यूमर नंबर आएगा, चलान आएगा। अब सिंपल आपने यहाँ पर पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा नज़र आ गया बिल पेड सक्सेसफुली। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारा बिल जो है वो पे हो गया है। यहाँ पर आपको 2000 रुपये लिखा नज़र आ रहा है। बाकी मज़ीद वन बिल इनवाइस ये सब कुछ आपको मेंशन है। टाइम देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं। तो इस तरह से व्यूअर्स आप अपनी जैज़ कैश, इजी पैसा या फिर जो है वो वन लिंक बिल या मोबाइल बैंक एप्लीकेशन की मदद से FIA की जो है वो फ़ीस पे कर सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। वापस लैपटॉप की स्क्रीन पर अगेन आपका वेलकम करता हूँ। फ़ी पे कर दी है। अब सिंपल हम सबमिटेड एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये असिस्टेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग है। पेमेंट स्टेटस भी अभी अनपेड शो हो रहा है। क्यों? अभी हमने फ़ी पे की है। ये आधे घंटे, 1 घंटे या ज़्यादा मोस्टली डिपार्टमेंट 24 घंटे का टाइम भी ले जाते हैं। जब उनके पास जो है वो फ़ी अपडेट होती है, तो फ़ौरन यहाँ पे पेमेंट स्टेटस जो है वो पेड शो हो जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पर आप चेक पेमेंट स्टेटस के ऊपर भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स फाइनली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग है, वो तो अब अंडर जो है वो जाएगा अंडर व्यू में, लेकिन यहाँ पे पेमेंट स्टेटस जो है वो पेड हो चुका है। अब हमारी कामयाबी से फ़ीस सबमिट हो चुकी है, ठीक है? अब आप यहाँ पर डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं एज अ प्रूफ के तौर पर, ठीक है। वैसे इसको कहीं पे भी भेजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन ही अप्लाई होना था, जो कि हम कर चुके हैं। इन जॉब्स पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 4 मई है। 4 मई तक आप अपनी एप्लीकेशन प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं। इसके हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद FIA जॉब्स के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।